आप सुन रहे हैं मीता गुप्ता का पॉडकास्ट भारत तथा विश्व की लोक कथाएं, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ देश तथा विदेशों की लोक कथाएं, जिन्हें सुनकर आप कुछ पल सुख चैन के जी सकते हैं। जी हाँ, अगर विश्वास नहीं तो सुनकर देख लीजिए। नमस्कार साथियों, आपकी मीत गुप्त के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की कहानी नेपाल देश की एक लोक कथा है जो साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक नेपाली लोक कथाएं से ली गई है, जिसका संकलन व हिंदी अनुवाद किया है प्रकाश प्रसाद उपाध्याय ने। वाचन है आपकी मीत का और कहानी का नाम है रोटी और मुर्गी। नेपाल के धनुषा जिले के एक गांव में एक भूमिहीन किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। कभी कभी तो उसे भूखे ही सो जाना पड़ता था। इतना होने पर भी उसकी पत्नी उसे हमेशा ढांढस बंधाती कि कभी तो अच्छे दिन लौटेंगे, अभी तो हमारी शरीर में शक्ति है। पत्नी की इन बातों से किसान का हौसला बना रहता। उनके पास एक गाय थी। गरीबी के कारण वे गाय को अच्छी खुराक भी नहीं दे पाते थे, जिससे गाय अधिक दूध भी नहीं देती थी। उससे जो भी दूध मिलता उसे कभी बेचते तो कभी पीकर अपनी भूख मिटाते। खेती का मौसम आने पर दोनों काम पर निकल पड़ते। इस मौसम के निकल जाने पर दोनों जंगल को जाते, सूखी लकड़ियां और टहनियां बीन कर लाते, उन्हें बेचते और उनसे मिले पैसों से अपना गुजारा करते। कभी दाल चावल तो कभी उबले आलू खाकर सो जाते। एक बार गाय ने बछिया को जन्म दिया। किसान की पत्नी ने सोचा, दुधारू गाय को खरीदने वाले लोग मिल जाते हैं, क्यों ना इसे बेचकर इससे मिले रुपयों से कोई धंधा शुरू किया जाए। उसने अपने मन की बात पति को बताई। किसान भी गाय बेचने को राजी हो गया। सुबह सुबह एक पोटली में थोड़ा चिड़वा बांधकर वह निकल पड़ा। घर से निकलते समय किसान की पत्नी ने गाय के कान में फुसफुसाते हुए कहा, हमें माफ कर देना गैया माई, ईश्वर ने हमें गरीब नहीं बनाया होता तो हम तुम्हें बेचने का पाप कभी नहीं करते। इतना कहते कहते वह रोने लगी। उसके गाल पर गिरे आंसुओं को गाय चाटने लगी। किसान से पत्नी की हालत देखी नहीं गई। वह जल्दी से गाय को लेकर निकल पड़ा। चलते चलते धूप तेज हो गई। खाली पेट होने और तेज धूप के कारण वह थकान महसूस करने लगा। एक बहती हुई नदी को देखकर उसने सोचा, चलो नाश्ता कर लेते हैं, पीने के लिए पानी भी है। तो वह साथ लाया चिड़वा चबाने लगा। तभी उसका ध्यान घोड़े की टाप से भंग हुआ। उसने देखा एक घुड़सवार सामने खड़ा था। घुड़सवार ने पूछा, गाय बेचने जा रहे हो क्या? किसान ने सिर हिलाया। घुड़सवार को गाय अच्छी लगी, साथ में बछिया भी थी। उसने कहा, भैया मेरे पास रुपए तो नहीं है। हाँ, अगर मेरे घोड़े के साथ बदलना चाहो तो मैं तैयार हूँ। तुम घोड़ा ले लो, मुझे गाय दे दो। घुड़सवार की बातों को सुनकर किसान सोचने लगा, यदि आज गाय नहीं बिक पाई तो मैं घर नहीं लौट सकूंगा और घर न लौट पाने पर पत्नी चिंता करेगी। घोड़ा लेता हूं तो घर लौटने में देरी भी नहीं होगी और घोड़े पर बैठकर जंगल से लकड़ियां लाने में भी आसानी होगी।
क्या सोच रहे हो भाई? घुड़सवार ने प्रश्न किया। तो किसान ने भी सहमति जताई। सौदा तय हुआ। फिर किसान घोड़े पर बैठकर घर की ओर चल पड़ा। वह कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि रास्ते में उसने भेड़ों के झुंड को आते देखा। किसान सोचने लगा, घोड़े से अच्छी तो भेड़ होगी, दूध भी मिलेगा और ऊन भी, उसे खिलाने की समस्या भी नहीं होगी। फौरन किसान ने अपने मन की बात गडरिये को बताई। गडरिया उसकी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा और बोला, भेड़ के बदले एक घोड़ा। उसने फौरन एक भेड़ किसान को दे दी और घोड़ा लेकर उस पर बैठ गया। अब किसान भेड़ को लेकर पैदल चलने लगा। उसे बार बार पत्नी की याद आ रही थी। रास्ते में उसने इस बार 2 मुर्गियों के साथ एक आदमी को आते हुए देखा। किसान ने उस आदमी से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई इन मुर्गियों को लेकर? उस आदमी ने कहा, बेचने। तो किसान सोचने लगा, मुर्गी तो भेड़ से भी अच्छी रहेगी। हम पति पत्नी को खाने को अंडे तो मिलेंगे ही, हमारी सब्जी की समस्या भी दूर हो जाएगी, शरीर को ताकत भी मिलेगी। इसलिए किसान ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, मेरी इस भेड़ से तुम मुर्गी बदलना पसंद करोगे? मुर्गी वाला धूर्त था। उसने कहा, हाँ, एक शर्त पर, अगर एक ही मुर्गी लोगे तब। किसान भेड़ के बदले एक मुर्गी लेने को तैयार हो गया। दोनों में सौदा तय हुआ। अब किसान मुर्गी लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। दिन ढलता जा रहा था। किसान को भी घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी और भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वह जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करने लगा। तभी रास्ते में एक ढाबे पर रोटियां बन रही थीं। साथ ही दाल के तड़के की खुशबू से किसान के मुंह में पानी आने लगा। भूख बढ़ती गई और उसके पैर ढाबे की ओर बढ़ने लगे। एकाएक उसने सामने ढाबे के मालिक रामू को पाया। किसान ने रामू को कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं रोटी खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप यह मुर्गी रख लें और मुझे भरपेट खाने को रोटी दाल दे दें। यह सुनकर रामू सोचने लगा, यह आदमी या तो पागल है या चोर। उसने किसान से पूछा, क्या यह चोरी की मुर्गी है? किसान ने कहा, नहीं तो, इसे तो मैंने उस आदमी से बदला है जो भेड़ लेकर जा रहा था। मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो आप उसे बुलाकर पूछ लीजिए। ढाबे के मालिक रामू को विश्वास हो गया कि मुर्गी चोरी की नहीं है। फिर उसने पूछा, तुमने भेड़ के साथ मुर्गी बदलने का सौदा क्यों किया? ये तो सस्ता सौदा है। तब किसान ने उसे पूरी कहानी बताई। यह सुनकर रामू बोला, रोटी तो तुझे मिलेगी, लेकिन मुझे तुझ पर तरस भी आ रहा है। आज तेरी खैर नहीं, क्योंकि तेरी पत्नी तेरी बातों को सुनकर तुझे घर में घुसने नहीं देगी। तो किसान कहने लगा, आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। मेरी पत्नी अनपढ़ भले ही हो, लेकिन है बहुत समझदार। मेरे इस सौदे पर वह भी नाराज नहीं होगी। तो रामू ने कहा, शर्त लगाओगे? किसान ने पूछा, शर्त क्या होगी? रामू बोला, तुम ही बताओ। किसान गरीब था, उसके पास देने के लिए तो कुछ था नहीं। उसने कहा, अगर मैं शर्त हार गया तो तुरंत ही खाली हाथ वापस लौट आऊंगा और जिंदगी भर आपकी नौकरी करूंगा। लेकिन अगर आप शर्त हार गए तो?
किसान की बात सुनकर रामू बोला, अगर मैं शर्त हार गया तो तुम्हें गाय, घोड़ा, भेड़ और मुर्गी की पूरी कीमत दूंगा। किसान भूख के मारे बेचैन हो रहा था। उसने तुरंत कहा, मुझे शर्त मंजूर है सेठ जी। लो, इस मुर्गी को पकड़ो और मुझे खाने के लिए रोटी डाल दो। किसान जब रोटी खाने लगा तो रामू ने कहा, भाई मैं भी तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे तेरी पत्नी के धैर्य की परीक्षा भी लेनी है। किसान रामू को लेकर साथ चलने को तैयार हो गया। दोनों के घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। किसान पत्नी को आवाज देते हुए घर के अंदर घुस गया। रामू बाहर ही खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। किसान को अंदर आते देख उसकी पत्नी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, रात होने से पहले ही वापस आ गए। गाय कितने में बिकी? किसान ने कहा, गाय तो बेच दी, लेकिन पैसे हाथ नहीं आए। गाय के बदले घोड़ा लेना पड़ा। तो पत्नी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें लकड़ी लाने जंगल तक पैदल नहीं चलना पड़ेगा और लकड़ी भी घोड़े पर ढो सकते हो। किसान बोला, यही सोचकर तो यह सौदा किया था, लेकिन रास्ते में एक घटना हो गई जिसके कारण घोड़ा भी हाथ से निकल गया। पत्नी ने प्रश्न किया, कोई बात नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं आई? किसान ने कहा, नहीं नहीं, इस प्रकार की घटना नहीं हुई। रास्ते में लौटते हुए घोड़े के बदले यह सोचकर एक भेड़ ले ली कि गाय के न होने पर भी हमें दूध की कमी नहीं होगी। यह सुनकर पत्नी बोली, हाँ, यह तो तुमने अच्छा सोचा। चलो अब दूध की परेशानी तो नहीं रहेगी। किसान तुरंत बोला, लेकिन भाग्य को यह भी मंजूर नहीं था। रास्ते में मैंने उसके बदले यह सोचकर एक मुर्गी ले ली कि उससे रोज अंडे मिलेंगे। अंडे से चूजे निकलेंगे, इन्हें बेचकर हम धन भी कमा सकेंगे और कभी-कभी अंडे भी खाने को मिलेंगे। हाँ, यह भी बहुत सोचा। मुझे भी बहुत दिनों से मुर्गी पालने की इच्छा हो रही थी। कहाँ है मुर्गी? पत्नी ने पूछा। तब किसान ने कहा, लेकिन भाग्यवान, मुर्गी भी हाथ से निकल गई। हंसते हुए पत्नी ने पूछा, अच्छा, कैसे? तो किसान ने बताया, हुआ यह कि सुबह से मैं भूखा था। रास्ते में एक भोजनालय मिला। रोटी दाल की खुशबू से मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। मैं अपने को रोक नहीं सका। मुर्गी के बदले मैंने भोजनालय में भरपेट रोटियां खाईं, जो मुर्गी के बदले में मिली। तो किसान की पत्नी खुशी से बोली, मेरे लिए यह कितनी खुशी की बात है कि तुमने कई दिन बाद भरपेट रोटियां खाई। तुम स्वस्थ और कुशल रहोगे तो हम लोग और कमा लेंगे और कभी मुर्गी भी खरीद कर पाल लेंगे। कहते हुए किसान की पत्नी बाल्टी लेकर उठी और बोलने लगी, चलो हाथ मुंह धो लो। किसान उठा और रामू को अंदर आने के लिए कहा। रामू किसान की पत्नी की समझदारी और सहनशील स्वभाव की प्रशंसा करते हुए उसे शर्त जीतने पर बधाई देने लगा। फिर बोला, बहन जी, एक बात बताओ, आपके पति ने इतनी बड़ी बेवकूफी की, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आया? आपकी सहनशीलता की तारीफ करनी ही पड़ेगी। किसान की पत्नी ने कहा, भाई, ईश्वर ने हमें गरीब और संतानहीन बनाया, लेकिन हमारे बीच जो प्रेम है उसे हम अपनी अमूल्य संपत्ति समझते हैं और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब हम क्रोध दिखाकर ईश्वर के इस अमूल्य उपहार को गंवाना नहीं चाहते हैं।
ना ही अपने पति के जीवन को मैं नर्क बनने दूंगी। मेरे लिए तो इनका सुख ही सब कुछ है, इसलिए मैं क्रोध नहीं करती। किसान की पत्नी की बातों से रामू अत्यंत प्रभावित हुआ। वह शर्त हार चुका था, अतः वह उन्हें अपने ढाबे में ले गया और उन्हें भरपेट खाने को दिया। इसके अलावा शर्त के अनुसार उसने 5,000 रुपए उन्हें दिए, साथ ही उन्हें नौकरी पर भी रख लिया। इस प्रकार किसान का दिन सुखमय हो गया। रात को जब वे सोए तो किसान की पत्नी ने गाय के रंभाने की आवाज सुनी। उठकर वे बाहर गई तो देखती है गाय भी दुम हिलाते हुए आंगन में खड़ी है। साथियों, इस कहानी में पत्नी अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहती थी, क्योंकि गुस्सा एक ऐसा बुरा भाव है जो हंसते खेलते घर को भी नर्क बना सकता है। वह चाहती थी कि उसका पति सही सलामत रहे। पैसा तो जिंदगी में फिर कमाया जा सकता है, लेकिन प्रेम एक बार समाप्त हो जाए तो दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता। अभी आपने सुनी कहानी रोटी और मुर्गी, जो एक नेपाली लोक कथा थी। कहानी में आवाज थी आपकी मीत की। तो साथियों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।